फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिस्ट्री जो है क्लास 10th का ये है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि मैट्रिक में ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको आना ही आना है। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर ऑप्शन में टिक नहीं लगे तो आज साइड में आंसर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ लिख करके रखें ताकि आपको क्या होना चाहिए, आसानी होना चाहिए। और ये क्वेश्चन को टाइप करा करके आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। और ये चैप्टर जो है संसाधन और विकास से बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को मार सकते हैं, यानी कि सही सही टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं कि कितना याद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पशु होगा या खनिज होगा या वन होगा या नदियां होगा? तो इसका सही आंसर होगा खनिज होगा। ठीक है, संसार का सबसे कीमती जो संसाधन होता है वो क्या होता है? खनिज होता है। सही आंसर का होगा तो बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप से करना है। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे दोस्तों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही जवाब जल्दी बताइए। बिहार में कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20% या फिर 20%? डबल डबल ऑप्शन दिया हुआ है 5%। तो इसका सही जवाब होगा आपका 5% फैलाव है। कितना प्रतिशत है? 5% फैलाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें से बताना आपको प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन जो होता है यो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, जो ऊपर वाले के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं कि देखिए वन है या फिर नदियां हैं। तो वन तो आदमी नहीं बनाता है, फिर उसके बाद हम लोग नदी भी नहीं बना सकते हैं, नगर भी नहीं बना सकते हैं। ठीक, नगर बना सकते हैं हम लोग ना, तो नगर बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका नगर। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो नगर नहीं है प्राकृतिक संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ठीक है, इसमें बताना है कि लौह अयस्क जो है किस संसाधन वर्ग में शामिल है। नवीकरणीय वर्ग में है, अजैव वर्ग में है या अनवीकरणीय वर्ग में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, अनवीकरणीय वर्ग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका सही जवाब आपका बताना है कि क्या होगा। केरल होगा, कर्नाटक होगा, मध्य प्रदेश होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक फैलाव है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब का होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? चलिए जल्दी बताइए, इसका ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो आपको मालूम है नवीकरणीय है या अजैव है या मानवकृत है या जैव है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है? तो नवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पंडित नेहरू। किसने कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहे थे कि देश के बांधों को क्या कहते कि भारत का मंदिर कहा गया था, यानी कि वो कहते पंडित नेहरू ने। चलिए सवाल अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, आज पूरा तैयारी कर लेना है, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका बताना है आपको सही आंसर। ठीक है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार का है सीमित है? तो खनिज तेल का या सौर ऊर्जा का या भवन ऊर्जा का? इसमें बताना है पवन ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका खनिज तेल का, यानी कि सीमित का मतलब होता है कि एक जगह पर। तो इसका सही जवाब होगा आपका खनिज तेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब कौन होगा? जल्दी बताइए, मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन मैट्रिक में रहने ही आना आपको, सेंटर में जाने से पहले तैयारी कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा या कर्नाटक होगा या महाराष्ट्र होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो राजस्थान में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग कि मछलियों के अस्तित्व को खतरा में कौन डाल सकता है? मछलियों को जो है अस्तित्व को कौन खतरा में डाल सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वर्षा जल होगा या फिर सागर जल होगा या बांध होगा या दूषित जल होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका दूषित जल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। कहता है किस कमीशन ने सतत घोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने जो है सतत घोषणीय विकास की अवधारणा की प्रस्तुत की थी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इट रटलेज कमीशन होगा या फिर ब्रूटलैंड कमीशन होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रूटलैंड कमीशन। इसका सही जवाब क्या होगा सी, ब्रूटलैंड कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं। कहता है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। मानवकृत के मतलब क्या होता है कि जो मानव ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब सही बताना है। भवन होगा, रेलगाड़ी होगा या फिर पेड़ पौधे होगा। देखिए भवन जो है आदमी बनाया है, रेल लाइन जो है आदमी ही ने बनाया है, ठीक है। रेलगाड़ी या रेल लाइन, पेड़ पौधे आदमी नहीं बना सकता है। स्कूल कॉलेज जो है आदमी बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, यानी कि मानवकृत कौन नहीं है, तो पेड़ पौधा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। इसमें बताना आपको भारत में 2001 में जो है कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या होगा बी, यानी 19.27% वन का फैलाव था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। यानी कि इनमें से कौन जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है। निजी का मतलब समझते हैं कि नीचे चीज़ का। तो सही जवाब इसका क्या होगा, मकान होगा, कार होगा या फिर मंदिर होगा या साइकिल होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका निजी संसाधन में शामिल ये नहीं है। कौन नहीं है, तो मंदिर नहीं है शामिल। तो इसका सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। एकदम आज फॉल डालना है, ठीक है। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, ठीक है। यानी कि लद्दाख क्षेत्र जो है ये किस संसाधन में धनी है, इसके पास संसाधन कौन सा है जो अमीर है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो कोयला होगा या फिर भूतापीय ऊर्जा होगा या सांस्कृतिक विरासत होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, यानी कि सांस्कृतिक विरासत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसमें बताना है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, कौन होगा, पुनः पूर्ति योग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। इसमें बताना है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो देखिए चारागार है या विद्यालय भवन है या कृषि भूमि है या फिर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कृषि भूमि होगा। यानी निम्नलिखित में कौन जो है सामुदायिक संबंध नहीं है, संसाधन नहीं है, तो कृषि भूमि जो है सामुदायिक वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसमें बताना है कि पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। इसका सही जवाब होगा आपका डी, अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम लोग। किस कमीशन ने सतत घोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये डबल क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रूटलैंड कमीशन ने, किसने, तो ब्रूटलैंड कमीशन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। बलुई मिट्टी होगा, रेगुर होगा या लाल मिट्टी होगा या पर्वतीय मिट्टी होगा। तो इसका सही जवाब होगा रेगुर बोलते हैं। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं, या मृदा को, काली मृदा को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, जल्दी बताइए इसका आंसर। हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तराखंड होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ब्रूटलैंड जो कमीशन ने किस वर्ष सतत घोषणीय का विकास किया था, यानी रिपोर्ट पेश किया गया था। ये कब रिपोर्ट पेश किया था ब्रूटलैंड कमीशन ने, किसके लिए, सतत घोषणीय के लिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1987 में ये घोषित किए थे रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। इसका देखिए सही जवाब कौन होगा, तो सी हो जाएगा 1968।
इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1968 हो जाएगा। देखिए, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका 1968 होगा, सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, पंजाब किस प्रकार का संसाधन मामले में गरीब है? बताना है कि पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामला में सबसे गरीब है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका खनिज। खनिज के मामला में ये कहा है गरीब है पंजाब, इसको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो होता है पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका नीला ग्रह होगा। क्या होगा? नीला ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1968 में इस पुस्तक को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कहता है, ब्रूटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? यानी कि बताना आपको ब्रूटलैंड जो है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा। भारत का रहा था, या फिर ब्रिटेन का था, या फिर नॉर्वे का? तो इसका सही जवाब होगा आपका नॉर्वे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा सामुदायिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये संसाधन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। कहता है, इनमें से कौन संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? जल्दी बताइए, इसमें से जो कौन सा है संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं रखता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, संसाधनों का शुरुआती खनन करना, ये जो है इससे संबंधित नहीं रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका होगा। अमेरिका में हुआ था, या भारत में हुआ था, या जापान में हुआ था, या ब्राजील में? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश के आयोजित किया गया था? तो ब्राजील हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं हम लोग। कहता है 1932 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका सही जवाब जल्दी बताइए। ठीक है, 1932 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो इसका सही जवाब होगा, रियो डी जेनेरो। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बताइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 4। कितना होगा? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखो, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों ने राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्रध्वज शामिल हुए थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, 170 देश जो है शामिल हुआ था लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ज्ञात हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? ज्ञात। संभाव्य नहीं होगा, संचित नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात। ठीक है, यानी इनमें से कौन विकास के असर के आधार पर संसाधन वर्ग नहीं रखा गया है? तो आपका ज्ञात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन जो है वर्गीकरण के आधार क्या है? इसका सही जवाब जल्दी बताइए। स्वामित्व होगा, विकास होगा, या फिर क्या होगा? समायत्ता होगा, या फिर उत्पत्ति होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, कहता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल्दी बताइए, राजस्थान में जो है किस संसाधन की कमी है? किसका कमी है? सौर ऊर्जा का? नहीं, सौर ऊर्जा होता है वहाँ। पवन ऊर्जा? नहीं, पवन ऊर्जा भी नहीं। जल संसाधन, किसका? तो जल संसाधन, यानी कि वहाँ पे वर्षा की कमी है। कहाँ पे? राजस्थान में, इसीलिए तो मरुस्थलीय ज़्यादा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, UNCED क्या है? इसका पूरा नाम बताना है। UNCED का पूरा नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट
एंड डेवलपमेंट होगा। इसका सही जवाब होगा आपका डी। ठीक है, सही से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, संसाधन नियोजन में कितने स्तर होते हैं? जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? संसाधन में कितने नियोजन होते हैं? 1, 2 या 3 या फिर 4 होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3। ठीक है, संसाधन नियोजन में कितने स्तर होते हैं? तो 3 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का देखते हैं, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल जो है किस वर्ग के उदाहरण माना गया है? तो किसका? जल्दी बताइए, भंडार का, संचित का, संभावी का या फिर विकसित का? तो इसका सही जवाब होगा बी, संचित का। किसका है? तो संचित वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखते हैं, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, एक पुस्तक है, एक विचार है या फिर सभी का है गलत है? इसमें से सभी गलत है, तो क्या है? एक पुस्तक है। हम लोग का एक साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक है। पुस्तक के द्वारा ही क्या होता है? हम लोग को साझा एक दूसरे को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सुमेसर। कौन लिखे थे? तो सुमेसर साहब ने लिखे थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेसर साहब ने लिखे थे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए यहीं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।